दूध पत्र में सबसे पहले इंटरनेट फैसिलिटीज होनी चाहिए। आज आप रेट निकालिए, कहीं पे भी जाके आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है ना, वो पूरा समाज पढ़ा लिखा होता है, पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है। जो है जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जो दूध पत्री है ये बेहद खूबसूरत जगह है। आदाब नाजरीन, रूबरू का एक नया शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अपने वादे के मुताबिक आज हम आए हैं एक नई जगह, नए लोगों के बीच। जी हाँ नाजरीन, आज हम आए हैं सेंट्रल कश्मीर बडगाम के एक खूबसूरत जगह जिसे दूध पत्री के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं वैली ऑफ मिल्क। जी हाँ नाजरीन, आज हम आए हैं यहाँ के लोगों के बीच जानने यहाँ के लोगों के हालात। तो आइए नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। मेरा पहला सवाल है सयाहत को लेकर। दूध पत्री सयाहों में क्यों कम मशहूर है, क्या कुछ वजूहात है? हम ये नहीं कहेंगे कि दूध पत्री डेवलपमेंट नहीं हो रही है, दूध पत्री डेवलपमेंट हो रही है, मगर हम ये कहेंगे इसमें कि धीरे धीरे इसको जो अगर हम नेटवर्क सिस्टम की बात करेंगे या वाशरूम्स की बात करेंगे या पानी की बात करेंगे, इन चीज़ों की ज़रूरत है अभी इस वक्त, क्योंकि सरकार को इसमें जल्द से जल्द कुछ इक़दाम उठाने चाहिए। या हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम की बात करेंगे, वो उसको इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला थी ये बुनियादी सहूलियत है। अगर आप देखेंगे बाकी डेस्टिनेशंस जो श्रीनगर है, पहलगाम है या गुलमर्ग है, उनके हिसाब से अगर हम ये दूध पत्री देखेंगे बहुत कम डेवलप्ड है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है फैसिलिटी। ये सिर्फ दूध पत्री नहीं है बल्कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेस्टिनेशन है कम ही डेवलप हुई है। रीज़न्स बहुत सारे हैं। एक रीज़न ये भी है कि ये जो बडगाम का जो लैंडस्केप है बहुत ही डिफरेंट है एंड मुश्किल है। एंड यहाँ पे और एक रीज़न है जो रोड्स है यहाँ के कुछ भी नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। और जो ट्रैवल एजेंसीज है दे प्रेफर कि टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आए। टूरिस्ट्स तो दूर दूर से आते हैं फैसिलिटीज़ के लिए। यहाँ पे जो उनको मिलेगा, यहाँ पे ना तो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे वो रोड्स है, वाटर फैसिलिटीज़ है, अकोमोडेशन का है या जो भी, यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में सबसे बढ़िया जो प्लेस है देखने के लिए वो दूध पत्री है। अदर देन मतलब जो कि पहलगाम है, गुलमर्ग है, उससे ज़्यादा यहाँ पे मतलब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का आना जो है वो बहुत कम होता है। जस्ट लाइक टावर नेटवर्क का सिस्टम यहाँ पे है, और जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पे मतलब फ़ोन का इशू पड़ता है। तो सेकेंडरी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मतलब स्नो बाइकर्स का इशू है, क्योंकि वो जो सरमा में होता है कि टूरिस्ट नीचे से यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि रोड्स को क्लियर नहीं किया जाता है। स्नो बहुत भारी होती है सड़कों पे, तो इसकी वजह वो भी एक रीज़न है। हम बस आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब वाटर है या बाथरूम्स है या स्नो बाइक्स है या और कुछ भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, वो नहीं हो रही है, तो वो होनी चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे पहला जो इशू है वो यहाँ एटीएम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और दूसरी जो ये भाई ने कहा कि वॉशरूम्स की भी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले 1-2 साल से जितना कुछ यहाँ पे टूरिज्म ने किया है उसके लिए उसका भी हम शुक्रगुजार है। इस साल जो दूध पत्री का रोड है वो विंटर में भी ओपन रहा, और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे अगले साल से भी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ इश्यूज़ यहाँ है, ज़रूरी है कि यहाँ पे एक अगर हम यहाँ एक घोड़े बांध के तौर पे हम यहाँ पे काम करते हैं, अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है उसके पास कोई कैश वगैरह नहीं होता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, ना गूगल पे ना एम पे चलता है। और तीसरी बात है, यहाँ पे कम से कम एक हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए। बाय द वे कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, उसके लिए हमें से यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है सर।
اگر دیکھا جائے پچھلے کچھ سالوں سے دودھ پتھری میں سیاحوں کا رش کافی زیادہ دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو کیا کچھ کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا اس حوالے سے، آئیے جانتے ہیں. جب تک ایک روڈ ڈیولپ نہ ہو تب تک کوئی پسند نہیں کرتا کہ کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے. اور دوسری بات، یہاں ایک کمیونیکیشن گیپ رہتی ہے ٹورسٹ کی، کیونکہ جو بھی ٹورسٹ ہے وہ یہاں سٹے کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ایک کمیونیکیشن گیپ رہتی ہے. اور جو تیسرا مسئلہ ہے یہاں پہ وہ ہے پبلک کنویننس کا، واش رومز کا. جو بھی ٹورسٹ یہاں آتا ہے اس کو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جانا پڑتا ہے واش روم یوز کرنے کے لیے. میں بھی کئی سالوں سے 4-5 سال سے یہاں پہ گھوڑا چلاتا ہوں. پری پیڈ کاؤنٹر بھی یہاں پہ شروع کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو لاسنیں ہیں وہ کم ملی ہیں. خالی 3-4 لاسنیں یہاں پہ ایشو ہوئی ہیں، جو کہ کم سے کم 500-600 کے قریب ہیں. ہماری یہی ریکویسٹ ہے ٹورزم ڈائریکٹر صاحب سے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا یہاں کے لیے، دودھ پتھری کے لیے بہت اچھا کیا یہاں پہ، لیکن یہ جو لاسنیں ہیں یہ پہلے نمبر پہ جو ایشو ہونے چاہیے. پری پیڈ کاؤنٹر تو چالو ہوا ہے، لیکن آگے سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے ٹورسٹ کی کہ گھوڑے والے نے یا یہاں کے لوکل نے ہمارے ساتھ مس بہیو کیا. یہاں پہ جو لاسنیں ہیں ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایشو ہونے چاہیے یہاں پر. یہ مانتے ہیں جب سے دودھ پتھری کو ٹورسٹ ڈیزگنیشن دیا گیا، جب سے یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اس کو دیا گیا، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں جیسے کہ جو یہاں کے لوکلز ہیں، گھوڑے بان ہیں یا پھر چائے سٹال وغیرہ والے ہیں، تو ان کے روزگار میں رجحان ہوا ہے اور سیاحوں کا رش پہلے سے زیادہ ہے اب یہاں پہ؟ بالکل میڈم، صحیح بات ہے. یہ پہلے تو یہ 5-10 سال سے ٹورسٹ دیا گیا تھا، لیکن ٹورسٹ اتنا آتا نہیں تھا یہاں پر. جب سے یہاں پر فیسٹیول ہوا، گورنمنٹ نے اس کی طرف سے توجہ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں چل رہا ہے، لیکن پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کا، اعلیٰ حکام کا. یہاں کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. کام چلتا ہے، ہمارا جو کام تھا اچھے طریقے سے چلتا ہے، لیکن تھوڑی جو ہے مسٹیکس ہیں ان کو پورے کرنا چاہیے. جو دودھ پتھری ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی گورنمنٹ سے کہ ان ڈیولپ جو بھی اس میں ابھی ہے، ڈیولپنگ کر رہی ہے، لیکن جو بھی خامیاں ہیں اس کے علاوہ اس چیز کا بھی دھیان رکھا جائے کہ ڈیفارسٹریشن نہ ہو، کیونکہ اٹس اے بگ مسٹیک جو ہم کر رہے ہیں. سب کہہ رہے کہ ڈیولپمنٹ، ہاں صحیح ہے بھائی، ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے جو اہم مدعا ہے، پرسنلی آئی فیل دیٹ اینڈ فرام مائی کالج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیفارسٹریشن نہ کرے. not in دودھ پتھری only, we went also توس میدان، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیفارسٹریشن ہوئی ہے. تو اگر ہم ڈیفارسٹریشن کریں گے تو اس سے نیچرل بیوٹی تو ختم ہوگی، کیونکہ ہم ڈیولپ تبھی کر سکتے ہیں دودھ پتھری کو جب تک اس میں نیچرل بیوٹی رہے گی. سو آئی ریکویسٹ ایڈمنسٹریشن، our government to preserve the forests، اینڈ کیونکہ اسی کی وجہ سے دودھ پتھری بھی محفوظ رہے گی. میں یہاں دودھ پتھری میں بہت سالوں سے کام کر رہا ہوں، پچھلے 7 سالوں سے کام کر رہا ہوں. تو میں نے یہاں پہ دیکھا جو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں یا دوسری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اگر آپ دیکھو گے دودھ پتھری سے اوپر کتنا خوبصورت ایریا ہے، جیسے کہ دودھ پتھری سے اوپر اگر آپ جاؤ گے تو ڈسکل ہے، اشتار ہے، تڑکوٹی ہے، دبکھل ہے، یا توس میدان جیسے یہاں کنیکٹ ہو رہا ہے. جس طرح سے دوسری جگہوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس دودھ پتھری کو نہیں ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا پروموٹ کیا جا رہا ہے دوسرے طریقوں سے. یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سپورٹس. جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو بولتا ہے یہاں پہ کون سی سپورٹس ایکٹیویٹی ہے. یہاں پہ کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے. دودھ پتھری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آج تک. وہ ایک چیز بتائے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، کہ اس کو ایک کورس کروایا ہے، جہاں کے دوسری جگہوں پہ لوگوں کو کورس کروایا جا رہا ہے کہ گائیڈ کیسے کیا جا رہا ہے ٹورسٹوں کو، یا دوسرے فارنرس کو یہاں پہ کیسے ڈائیورٹ کیا جائے. تو اگر کشمیر میں اتنا رش بڑھ رہا ہے کہ ہر جگہ بھیڑ ہے، گلمرگ میں جاؤ، سون مرگ میں جاؤ، پہلگام میں جاؤ، تو دودھ پتھری میں کیوں نہیں؟ دودھ پتھری سب سے خوبصورت جگہ ہے اور ایکو ٹورزم ہے یہاں پہ. تو ایکو ٹورزم کے حساب سے یہاں جو ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم یہاں آ رہے ہیں تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. کوئی بھی یہاں تو آنا چاہے تو نیا کچھ دیکھنا چاہتا ہے. یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ پیور نیچرل ہے اور ایکٹیویٹی کوئی بھی نہیں ہے. تو آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے کہا گیا اگر فردوس بروئے زمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است. یہ ڈیولپمنٹ کی باتیں، یہ ساری باتیں جہاں تک ہماری نالج میں ہے، وہ ہیڈ بین ہیئر سنس فرام لاسٹ 40 ایئرس. دیکھا جائے دور دور تک گھمائیے کیمرہ تو رب نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بنا ہی دیا ہے. تو جیوگرافیکلی، نیچرلی وی آر ویری مچ رچ. کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جیسے اے سی ہے، کیا نہیں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا
ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये मेरा फोन है ना, कितने बड़ी बात, हम कितने लोग हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट की बात करें, वेयर इज नेटवर्क, है किसी के पास में मोबाइल में? नहीं ना, नॉट एट ऑल। सो दिस फर्स्ट डिमांड कि अगर हमें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, पूरे देश भर के जितने भी वासी हमारे यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं, बहुत सारी शिकायतें, हमने भी यहाँ से रिपोर्टिंग किया, हमें पता है कि लोगों की 2-3 डिमांड्स है। इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल, आज दुनिया 5G में है। अभी मैं घर कॉल करना चाहूँ, मेरे घर वाले पूछे आप कहाँ हो, तो मैं इतना एबल रहना चाह रहा कि मैं इस जगह पे हूँ, कोई नेटवर्क नहीं है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो हियर DC टेलीकम्युनिकेशन को जो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे इनिशियली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आज 5G दुनिया है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, तो ज़रूरी है टेलीकम्युनिकेशन। हम हर एक चीज़ गवर्नमेंट लेके बैठते हैं। मैं बोलता हूँ जो हमारे पास है हम उसको प्रिजर्व, उसको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ पर हम आके हमारा घोड़ा चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई का मैंने देखा सफाई तो बिल्कुल भी हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, और वो हम सबको रखना है। देखो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बड़ी कुर्सी छोड़ के यहाँ पर नहीं आएगा और ये साफ़ करेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम लोगों की प्रॉपर्टी, जिससे हम पैसा कमाते हैं। अगर हमें साफ़ रखेंगे तो और टूरिस्ट आएंगे, वो देखेंगे कि जहाँ पर हम जा रहे हैं कम से कम वो जगह साफ़ है। तो एक चीज़ तो हो सकती है ना हमसे, जो हम नहीं कर पा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ के ही लोग, जो लोकल लोग हैं, उनके ही घोड़े होंगे, उनका ही काम है। तो अगर वो कोई पैकेट, कोई चीज़ की पैकेट भेजते हैं तो कम से कम उसको इन्फॉर्म करो साथ साथ कि भाई वहाँ पर डस्टबिन है। थोड़ा बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, टूरिस्ट को बोलना ज़रूरी है, खुद भी काम करना है। कभी कभार कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी इसके लिए, क्योंकि ये यहाँ पर हम रहते हैं और हम इस चीज़ को साफ रखना ज़रूरी है। जो हमारी ये दूध पथरी है, टूरिस्ट लोग यहाँ आते बहुत खुश होते हैं जगह को देखकर, लेकिन उनकी शिकायत यही रहती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है। अगर ये फैसिलिटी यहाँ होती तो शायद हमारा रोज़गार भी बढ़ सकता था। यहाँ का जो आसपास का इलाका बहुत ही गरीब है। हम श्रीनगर में मजदूरी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते, लेकिन जब से यहाँ टूरिस्ट का सिलसिला हुआ तो कोई चाय बेचता है, कोई घोड़ा लेके आता है, अपना काम का दिन अच्छी तरह से करता है, रोज़गार अच्छा है। लेकिन रोड की वजह से टूरिस्ट कम आ रहे हैं। रोड की प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला, रोड की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है अभी यहाँ। फिर भी हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, हमें रोज़गार यहाँ मिलता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर इसको डेवलप किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रोड की प्रॉब्लम यहाँ पे खान साहब से और आरिजल से, एक तरफ से तो रायथन से है। बहुत खस्ता हाल है रोड की, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो ड्राइवर साहिबान आने के लिए चाहते हैं, ना ही तो टूरिस्ट आने चाहते हैं, क्योंकि जब दिक्कत होती है टूरिस्ट की तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ये जो दूध पत्थर की खूबसूरती है बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से, आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ से ध्यान दिया जाए। जैसे आप दे रहे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी है इसमें अभी। नाइट स्टे पर यहाँ पर कोई टूरिस्ट रुकना नहीं चाहता है। वजह क्या है कि जब वो नेटवर्क से बाहर चला जाता है तो उसका घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है, रब्ता नहीं रहता है। घर वाले भी परेशान रहते हैं और टूरिस्ट भी परेशान रहता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी आला हुकाम से कि यहाँ से जितना भी आपको हो सके डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में 2 डेस्टिनेशन है टूरिस्ट की, एक दूध पथरी है और यूसमर्ग है। अगर हम इस दूध पथरी की बात करेंगे, दूध पथरी एक खूबसूरत जगह है। अगर हम दूध पथरी या यूसमर्ग की बात करेंगे, ये जो टूरिस्ट डेजिग्नेशन ज़िला बड़गाम में आते हैं, इन टूरिस्ट डेजिग्नेशन को हमें ध्यान देना चाहिए सरकार को। आज ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम की बात करते हैं हम, ये जो दूध पथरी इनको जल्द से जल्द इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेटवर्क का इशू है, सबसे बड़ा इशू है नेटवर्क का यहाँ पर, और जो वाशरूम्स है उसका भी बहुत बड़ा इशू है। पहले ये इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मतलब बाथरूम है या होटल फैसिलिटी जो यहाँ पे होना चाहिए, जैसे लाइक गुलमर्ग में है, पहलगाम में है या कहीं और पे है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस चुन के 2 या 3 होटल फैसिलिटीज़ है जहाँ पे मतलब होटल्स टूरिस्ट मतलब स्टे कर सके रात को, बस उतनी। मेरी बस आपसे यही राय होनी, मेरी तरफ से बस यही राय होनी चाहिए है कि मतलब यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है होटल्स का या मतलब पानी का या वाशरूम्स का या जो रोड क्लियरेंस होनी चाहिए बर्फ़ के बाद वो होनी चाहिए, बस इतना ही। और जो ट्रैक है मतलब घोड़े वालों के लिए वो मतलब बढ़िया से होने चाहिए, क्योंकि वो उनको ना एक अलग सा रूट देना चाहिए जहाँ से वो टूरिस्ट को पूरा जो दूध पथरी है अंदर से वो उनको घुमा सके। उनके बीच में कोई इंटरफेयर ना होनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ कोई भी सियाह आएंगे
تو وہ جو اندر کی خوبصورتی ہے, مطلب بائی روڈ کی خوبصورتی میں اندر کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ یہاں جیسے یہاں پہ مطلب اندر سے کیا نام ہے اس کا, ڈسکل ہے یا شیخ العالم کی ایک زیارت ہے وہاں پہ, تو وہاں ٹورسٹ جانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ وہاں پہ جا نہیں پا رہے ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مادھیم سے کہ وہ ہونی چاہیے بس. اس سال ایک ہی سال ہوا یہاں فیمس تھوڑا ہوا ہے پچھلے دسمبر سے. اس میں انٹرسٹ تھوڑا لیا ہے ڈائریکٹر صاحب نے اور ڈی سی بڑگام صاحب نے, تو وہ فیسٹیول ایک کیے, اس سے بعد ادھر تھوڑا ٹورسٹ آنے لگے ہیں. تو اتنے ہمیں 1200 گھوڑے ہیں ادھر, تقریباً 800 کے قریب میرے گھوڑے ہیں ادھر. لائسنس ملی ہے ہمیں, کہتے ہیں 180 لائسنس ہے, تو ان کے باوجود ہمیں دی 2-4 ہی, مگر ایشو ہوئی ہے 180 لائسن. تو ادھر کے باقی گھوڑے والوں کو بھی لائسن ملنی چاہیے, تو روزگار اسی طرح چلے گئے. ادھر کل سے یہ پریپیئر کاؤنٹر بھی ہم نے کھولا ہے, تو وہ بھی چالو ہو گیا ہے. اب پریپیئر کاؤنٹر چالو ہونے میں کہتے ہیں جن کو لائسن ہے تو وہی گھوڑے ادھر چلیں گے, جن کو لائسن نہیں ہے تو وہ نہیں چلیں گے. ہم نے ڈاکومنٹ بھرے ہیں اور سبوں نے 600 کے قریب, تو وہ بھی ایشو ہونی چاہیے. اور باتھ روم کے یہاں ہمیں قلت ہے, باتھ روم نہیں ہے, اس میں جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے. اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ماشاءاللہ نیچرلی دودھ پتھری سے بہتر کوئی ٹورسٹ اسپاٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم نیچرلی دیکھتے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بھی ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے یہاں پہ یار یہاں پہ تو کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں ہمارے لیے. کہیں پہ کوئی نائٹ سٹے کرنا چاہتا ہے, مطلب کبھی یہاں پہ نائٹ سٹے کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب دیکھا جائے وہ خود کے جگہ ہی سوچتے ہیں کہ ہم تو کرتے نائٹ سٹے, لیکن کریں گے کہاں پہ؟ یہاں پہ وہ جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ ہم سٹے کر پائیں. اور رہی بات یہ نیٹ ورکس کی, وہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات جو ہے کمیونیکیشن کرنا, اپنے گھر والوں سے بات کرنا کہ ہم کیسے پہنچے, ہم ٹھیک سے پہنچے, یہ سب کچھ بولنا. تو وہ یہ بھی نہیں بول پاتے ہیں یہاں پہ آ کے, کیونکہ نیٹ ورک ایشوز ہے یہاں پہ آ کے. ان کو یہ لگتا ہے کہ, اور یہ سب کچھ جب آپ سے جاننا چاہوں گی, جہاں ہم ابھی ٹورزم کے حوالے سے بات کریں, ترقی جو ہے یہ تو ایک مین اسپیکٹ ہے ٹورزم کو آگے لے جانے کے لیے. تو دیکھا جائے یہاں پہ ٹورسٹ جو ہے, ایک تو لوکل ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور باہر سے بھی آتے ہیں. تو کیا آپ مانتے ہیں اگر کچھ باہر کی ایکٹیویٹیز لائک جیسے سنیما ہے, اگر یہاں پہ ویسا کچھ فیسلٹی ٹورسٹس کے لیے رکھی جائے تو اس سے بھی ٹورزم میں رجحان آ سکتا ہے؟ جی ہاں, اس سے بھی ٹورسٹ میں رجحان آ سکتا ہے. ایون کہ اگر ٹورسٹ میں رجحان یہاں پہ آ گیا, اس سے جو یہاں کی لوکیلٹی ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے, ان کا گزارا ہوگا. اگر ہم آج دیکھیں گے, اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی یہاں کی 2-3 سال پہلے جو دیکھیں, تو یہاں کی جو لوکیلٹی تھی وہ ان کا گزارا ٹھیک سے ہو بھی نہیں پاتا تھا. لیکن اگر ہم یہ نہیں ہم بولیں گے کہ گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے, اچھے سے کر رہی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ مطلب یہ جو کر رہے ہیں تھوڑا کچھ اگر زیادہ کر لیں تو ان سے ہمارا بھی لوکیلٹی کا بھی ٹورسٹ کا بھی سبوں کا مطلب اچھا ہو سکتا ہے. جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, سب سے پہلے پلاننگ ہونی چاہیے. پلاننگ کے لیے لوکل پیپل کو انوالو کرنا چاہیے, یہاں کے لوکل پیپل کو, کہ کیسے اس کو ڈیولپ کیا جائے. کیونکہ ٹورزم تو یہ ہے نہیں کہ یہاں پہ ٹورزم آیا صرف بینیفٹس, فارن ایکسچینج ملے گا, بینیفٹس ملیں گے, اس کے نگیٹو امپیکٹس بھی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے فریجائل ہے, اٹس ویری فریجائل, تو یہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے, لوکل پاپولیشن پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے اس سے. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہے, ویل پلاننگ, لوکل پیپل کو انوالو کرنا چاہے, ان سے بات کرنی چاہے, ان کو اویئر کرنا چاہے اباؤٹ دا امپیکٹس نیگیٹو ایز ویل ایز پازیٹیو اباؤٹ دا ٹورزم. اور ایک بات جو ہے, جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہے وہ ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے, کیونکہ انوائرمنٹ بھی یہاں کا تباہ ہونا نہیں چاہیے. سارا تو ڈیولپمنٹ تو ہوگی ہی, روڈز تو بنیں گے, آفٹر آل جو ڈیسٹینیشن وہ بھی ختم ہو جائے گی یہاں کی. تو ان ٹیون وتھ انوائرمنٹ اٹ شوڈ بی ڈیولپڈ. اور اس سے کیا ہو سکتا ہے, لوکل پیپل کو زیادہ بینیفٹ ملنا چاہیے. اور جو یہاں ٹورزم کی وجہ سے پیسہ آتا ہے یا آئے گا, وہ کنزرویشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہاں سے صرف 1 سال میں سنو فیسٹیول کیا ہے, وہاں سے بھی گلمرگ سے
वो ATV वाले या स्नो बाइक वाले लाए हैं, तो यहाँ के लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कि यहाँ के लोग जब कह रहे हैं कि हम लाएंगे ATV बाइक्स या स्नो बाइक्स, उनको इजाज़त नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, या यहाँ के लोगों को काम करने के लिए इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जो टूरिज्म डायरेक्टर है या DC साहब है या SDM साहब है, उनको चाहिए कि यहाँ के लोगों को फर्स्ट बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए कि यहाँ पे काम करने के लिए, या ऐसे कि तैयार किया जाए कि यहाँ काम करे। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टर प्लान इतना टफ बनाया है, 68 पेजेस पे मास्टर प्लान बनाया है। यहाँ होटल्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है कि यहाँ पे कमरे नहीं है या रहने के लिए जगह नहीं है। जितने भी कमरे हैं यहाँ पे उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो अभी। बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड्स है, वी हैव बीन हंटेड बाय आवर रीजनल पॉलिटिक्स। नंबर 1, वी हैव बीन हंटेड सिंस फ्रॉम लास्ट 7 years, सो वेरी मच ओपन। इसमें कोई ये नहीं है अरे पैसे आए कहाँ गए, गवर्नमेंट दे रही है पैसे, इट्स नॉट पॉलिटिकल डिबेट, बट आई एम टॉकिंग ओवर ओपन ओवर हियर व्हाट वी हैव फेस्ड, और हम क्यों ये सफर कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट। अगर हम यहाँ पे सिनेमा फॉर एग्जांपल ओपन करेंगे, कल को यहाँ पे प्राइमरी स्टूडेंट्स भी आते हैं पिकनिक के लिए, बाकी भी आते, देन उनका जो माइंड सेट है वो फिर उस टाइप का हो सकता है, देन दे कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। So being a Muslim, I'm not afraid to say that कहीं पर भी, it's my personal opinion, कहीं पे भी in Kashmir we should not open cinema. जो हमारी अभी बिटिया ने बोला कि सिनेमा बहुत जरूरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, we can't ignore, everybody is having cinema hall in his hands, it's okay। भाई 21st सेंचुरी है, सब कुछ है, सिनेमा में अच्छी चीजें भी दिखाई जाती है, बुरी भी दिखाई जाती है। अभी अगर आप बुरा ना माने तो मोबाइल में न्यूडिटी भी है, मोबाइल में बाकी इरोटिक भी है, लेकिन इसमें गूगल में आपको बड़ी अच्छी चीजें देखने को भी मिलेगी। आप अपने माइंड सेटअप को, स्कूल ऑफ थॉट को ये बना जाए मैंने अच्छी चीज देखना, इट्स गुड। उनकी पर्सनल ओपिनियन बड़ी अच्छी है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोबाइल देखना भी फिर हराम ही है जहां तक देखा जाए तो। फिर मोबाइल भी, लेकिन ये 5th जनरेशन है, हम करेंगे क्या? हाँ, अगर हम ये देख रहे हैं फिर मोबाइल भी हराम है, फोटो तस्वीर खींचना भी हराम है, तो वट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिनेमा पे इतना डिस्कस क्यों करना है? अगर टूरिज्म को बढ़ाना है यहाँ पे सिनेमा होना चाहिए, क्योंकि हम अपना कल्चर दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हम बॉलीवुड दिखाए, कुछ और दिखाए। सिनेमा में हम अपना कश्मीरी कल्चर भी दिखा सकते हैं। दूध पथरी हमें 2 जगह स्टैंड है, पार दूध पथरी और इसको पड़ियास कहते हैं, तो इधर भी हमें रुकने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोड़े वाला रुकता है, उसको काम होता है, इधर सवारी आती है, इधर तो इनको दौड़ दौड़ में किसी दिन बोलते हैं दूध पथरी में रुको, किसी दिन बोलते हैं पड़ियास में रुको, तो ये भी प्रॉब्लम है हमारे सारे। और जितने भी ये इलाके दूध पथरी के आसपास आते हैं, कहते हैं मास्टर प्लान के तहत है, इनमें कोई मास्टर प्लान के तहत होते हैं, उधर फिर डेवलपमेंट होते हैं, मॉडर्न विलेज के तहत जाते हैं, तो घर घर में कोचे बने हैं, तो हमारे इस इलाके में कहीं वो ड्रेनेज नहीं बनी है, ना कोचा बना है, ना कोई बाथरूम बने हैं आसपास में। तो ऐसे कहते हैं ये दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूध पथरी टूरिज्म इलाका है, तो इसके आसपास के गाँव को कोई फ़ायदा इसका उतना नहीं मिला है। दूर दूर के इलाके से आते हैं इधर कारोबार करने के लिए भी, तो मगर जितने भी इधर के आसपास के गरीब मजलूम अवाम हैं, जिनका ये ग्रेजिंग पॉइंट था, माल मवेशी रखते थे, तो उनको वो भी नहीं रखने दिया, वो जगह बंद किए है, ले ली टूरिज्म ने। तो अब इसका फ़ायदा भी होना चाहिए, जितने लोकल्स है इनको थोड़ा फ़ायदा भी आना चाहिए, कोई फ़ायदा इसका लोकल्स को नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, एक स्पोर्ट्स टीम आई थी यहाँ पे, तो मैं ख़ास तौर LG साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, और यहाँ पे भी डिफरेंट कंट्रियों से, और जैसे गुलमर्ग में स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगता है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है दूध पथरी बहुत खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पे रोड ठीक करने हैं और होटल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ख़ास तौर जो इस भाई ने अभी बोला, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर जब तक हम नीचे लाएंगे उसको तब तक वो डेथ भी हो सकती है उसकी। मैं चाहता हूँ, ख़ास तौर मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस दूध पथरी पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी बढ़ना चाहिए, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका रोज़गार भी मिलना चाहिए।
इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपकी कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा है तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत। शब बखैर।